मुझे अब यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय अर्थात विशिष्ट दर आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख प्रतिमाह की सतह पर कोई आयकर देय नहीं होगा। मोदी सरकार 3.0 ने 2025 के बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। सरकार ने टैक्स में सबसे बड़ी छूट का ऐलान करते हुए मिडिल क्लास को गदगद कर दिया। मिडिल क्लास को इस बजट से बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट में ऐलान किया कि 12,75,000 रुपए तक की सालाना सैलरी वालों को कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसमें 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन के भी शामिल हैं। हालांकि इसका फायदा उन्हीं टैक्स पेयर्स को मिलेगा जो इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत रिटर्न फाइल करेंगे। विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा में लोकतंत्र, जननांगिकी और मांग हमारे मुख्य सहायक स्तंभ हैं। मध्य वर्ग भारत के विकास के लिए शक्ति प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने राष्ट्र निर्माण में मध्य वर्ग की सराहनीय ऊर्जा और क्षमता में हमेशा विश्वास जताया है। उनके योगदान को देखते हुए हमने उनके कर के बोझ को समय समय पर कम किया है। 2014 के बाद तुरंत शून्य कर स्लैब को बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया था, जिसे 2019 में बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। 2023 में 7 लाख कर दिया गया। यह मध्य वर्ग की करदाताओं पर हमारी सरकार के विश्वास को दर्शाता है। मुझे अब यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय अर्थात विशिष्ट दर आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख प्रतिमाह की सतह पर कोई आयकर देय नहीं होगा। अतः 1 लाख अर्थात विशिष्ट आय दर जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर नए व्यवस्था में यह जो लिमिट है वो 12.75 लाख की होगी वेतनभोगी करदाताओं के लिए, जो कि वर्तमान में 75,000 की मानक कटौती के कारण है। तो ये महत्वपूर्ण घोषणा है बजट की। 12 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बजट में ये एक महत्वपूर्ण घोषणा, 12 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और क्या प्रोविजंस हैं सुनिए। और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधिक धनराशि उपलब्ध होगी। मैं नई कर व्यवस्था में निम्नानुसार कर दर संरचना को संशोधित करने का प्रस्ताव करती हूँ। 0 से 4 लाख रुपए 0, 4 से 8 लाख रुपए 5%, 8 से 12 लाख रुपए 10%, 10 से 12 लाख रुपए 15%, 16 से 20 लाख रुपए 20%, 20 से 24 लाख रुपए 25%, 24 लाख रुपए से अधिक 30%। 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर जैसे कैपिटल गेन स्लैब, मैं फिर से पढ़ती हूँ, 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर जैसे कैपिटल गेन जो स्लैब दर में कटौती के कारण होने वाले लाभ के अलावा कर में छूट इस ढंग से प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा कर का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। आय के विभिन्न दरों में स्लैब दर संबंधी परिवर्तनों और छूट के कुल कर लाभ को उदाहरणों के साथ दर्शाया जा सकता है। नई कर व्यवस्था में 12 लाख की आय वाले करदाता को कर में 80,000 रुपए का लाभ होगा, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार उसके देय कर का 100% होगा। 18 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को
कर में जो कि 18 लाख की आय प्राप्त कर रहा है उसको 70,000 रुपए जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार देय कर का 30% होगा का लाभ होगा। जो 25 लाख की आय वाले व्यक्ति को 1,10,000 रुपए जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार 25% का होगा का लाभ होगा। मेरे कर प्रस्तावों के प्रस्ताव अनुलग्नक में दिए गए हैं। इन प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 लाख करोड़ और प्रत्यक्ष कर में और अप्रत्यक्ष करों में लगभग 2600 करोड़ का परित्याग होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं इस बजट को सदन के सम्मुख रखती हूँ। जय हिंद। वहीं मोदी सरकार के इस कदम से सरकार पर बड़ा भार पड़ने वाला है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि सरकार ने इसका प्लान पहले ही बना लिया था। अगर सरकार ने इनकम टैक्स पर इतनी बड़ी छूट दी है तो इसकी भरपाई करने का भी प्लान है। वित्त मंत्री ने खुद बताया कि टैक्स छूट से 1 लाख करोड़ रुपए का झटका खजाने को लगेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार ने अपने खजाने के 1 लाख करोड़ रुपए दांव पर लगाकर आम आदमी को इतनी बड़ी राहत दी है, लेकिन सरकार ये जानती है कि ये पैसा घूमकर वापस उसी के पास आएगा। मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो बाजार में खर्च भी ज्यादा होगा। जब आप ज्यादा चीजें खर्च करेंगे और अपनी जरूरतों पर पैसा लगाएंगे जो आपको प्रत्यक्ष कर के तौर पर मिल रहा है, तो सरकार इसे अप्रत्यक्ष कर के तौर पर वापस अपने खजाने में ले लेगी। इसका मतलब है कि बाजार में खरीद बढ़ने पर जीएसटी कलेक्शन भी अपने आप बढ़ जाएगा और जो 1 लाख करोड़ रुपए खजाने में कम पड़ेंगे उसकी भरपाई जीएसटी से हो सकती है। इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में सालाना 12,75,000 रुपए तक की छूट उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी आय सिर्फ सैलरी से होगी। अगर कोई शेयर मार्केट या किसी और माध्यम से कमाई करते हैं तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में उन्हें इनकम टैक्स देना होगा। नई व्यवस्था में 80C, 80D आदि का भी लाभ नहीं मिलता है। 12,75,000 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा इनकम होती है तो स्लैब के मुताबिक टैक्स चुकाना होगा। नए टैक्स रेजिम में मिलने वाली छूट को आइए समझते हैं। ये देखिए, हमने एक ये स्ट्रक्चर बनाया है, जरा इसको समझाते हैं। 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है सालाना तो 0% रहेगा। 12 से 15 लाख तक के हिसाब से जो स्लैब है वो जरा मैं आपको दोबारा दिखाता हूं एक बार। अभी मैं आपको ये बता दूं कि 0 से 4 तक जाहिर है कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 तक ये 5% बताया जा रहा है। मतलब जैसे ही आप 13 क्रॉस करेंगे तो ये 4 से 8% वाला इंप्लीमेंट हो जाएगा। फिर 8 से 12 वाला जो 10% है वो भी इंप्लीमेंट हो जाएगा जैसे ही आप 13 जाते हैं। ये कहने का मतलब बिल्कुल। तो मतलब साल भर में अगर आपकी कमाई 12 या 12 के अंदर अंदर रहती है तो कोई टैक्स नहीं है। लेकिन जैसे ही उससे ऊपर जाते हैं, आपको पूरा टैक्स, मान लीजिए 50,000 रुपए भी ऊपर जाते हैं, आपको पूरा टैक्स लग जाएगा। तो पूरा टैक्स लग जाएगा। तो फिर सर ये तो मतलब ये इस पे खुश हुआ जाए, अगर 12 के अंदर अंदर है तो खुश हो लिया जाए, ये कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक। मतलब आप 12 के अंदर अंदर तो बिल्कुल ही खुश होइए, भगड़े पाइए, बल्ले बल्ले करिए। अगर आप 12 से ऊपर हैं तभी मैडम ने आपको रिलीफ दिया है 25 लाख रुपए तक। जैसे मैडम ने कहा है कि 1,10,000 रुपए का अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो 1,10,000 की टैक्स में छूट आपको ही मिलेगी। तो टैक्स का रेट ही कम हो गया ना ओवरऑल। तो बजट में जीवन रक्षक दवाओं समेत ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें सस्ता कर दिया गया है। यानी इस बजट में आम आदमी का खास ख्याल रखा गया है।